जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? त्योहार का मौसम अब खत्म हो रहा है। खत्म हुई कि आज भैया दूज भी हो गई। तो संगत जी, कुछ ना कुछ भारत है, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। कोई ना कोई त्योहार, कुछ ना कुछ। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। परमात्मा कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुछ कुदरत पे छोड़ दो। ना पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इतनी प्यारी बात बताने का। संगत जी, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान से को बर्बाद करने में जो सुख उन्हें मिलता है, उसे वह सुख दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। लेकिन वो भूल जाता है कि ये कर्म चक्र है, समय चक्र है, जो घूमकर उसी के पास आएगा। जिसने किया है वो वैसा ही दंड पाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। आप बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। ध्यान से आपको सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, क्या जो हम आपको उपाय बताते हैं आप करते हैं? अगर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ये सब हमारे उपायों को गिनती है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप कमेंट्स में बताते हो कि इसके करने से या फिर हमारी और भी ये चीज़ होती है कि हम अच्छे से अच्छा सत्संग आपके लिए लेकर आए। तो संगत जी, सभी चाहते हैं कि आपके लिए सत्संग एक से बढ़कर एक लाया जाए। तो संगत जी, ध्यान से सुनो। बहुत ही जबरदस्त सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, आज भैया दूज का ही सत्संग है। भाई की दीदी और जीजा जी घर से भैया दूज करने के लिए निकल पड़े और भाई को फ़ोन कर दिया, थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं। तो भाई ने कहा ठीक है, आइए, आराम से आइए। तो क्या होता है कि वो जब थोड़ा पहुंचते हैं आगे, तो उन दिन जो जीजा जी पति हैं, उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। तो जीजा जी भाई को फ़ोन करते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जीजा जी क्या बोल रहे हैं संगत जी कि तुम्हारी दीदी नहीं रही, और रोते जा रहे हैं। तुम्हारी दीदी नहीं रही 2 बार रिपीट करते हैं और
भाई सुनकर पागल सा हो जाता है, शौक लग जाता है उसे। अभी तो बहन ने कहा था कि हम पहुंच रहे हैं, ये क्या हो गया। तो संगत जी भाई गुरु जी से, अपने प्यारे गुरु जी से प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज, मेरी बहन को ठीक करो। अभी उसका फ़ोन आया था, ये क्या हो रहा है। एक क्षण में कह रहे हैं आ रहे हैं, दूसरे क्षण कह रहे हैं दीदी ही नहीं रही। तो समझने वाली बात है संगत जी। तो बेचारे वो भाई क्या करता, पर वो उनके पास बस एक चीज़ आ रहा था, गुरु पास से प्रार्थना की कि बहन को मेरी कुछ ना हो। जैसे कि गुरु ने एकदम से उसकी आवाज़, भाई की आवाज़ सुन ली हो, तब उन्होंने गुरु जी के मन पे गए और ऐसे ऐसे बताया, ऐसे हुआ। और क्या होता है कि जब ऐसा होता है, गुरु जी से जब प्रार्थना करता है भाई मेरी बहन को ठीक कर दो, मुझे नहीं पता कैसे भी आपने उसे ठीक करना है, तो गुरु महाराज क्या करते हैं, ना जाने क्या किया कि गुरु जी ने अपनी मेहर करी। जैसे कि दीदी के भाई ने कहा था मेरी दीदी को लो, ना जाने गंगा जी क्या समय था, क्या वक्त था, गुरु जी ने अपनी उस दीदी को जो जिसके लिए कहा गया था अब वो नहीं रही, वो धीरे धीरे जब भाई गुरु से प्रार्थना कर रहा हो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ना जाने गुरु जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वो ठीक हो गई। और थोड़ी ही देर में बहन भाई को फ़ोन करती है कि बस हम पहुंचने वाले हैं। भाई एकदम हैरान हो जाता है, अभी तो जीजा जी रो रो के बता रहे थे तुम्हारी दीदी नहीं रही, पर ऐसा क्या हुआ जो तुम बिल्कुल ठीक हो। संगत जी वो पहुँचते हैं, उन्हें चाय पानी खाना पाना सब खिलाते पिलाते हैं। तो थोड़ी ट्रेन में घर जाने का समय होता है, तब वो अपने बहन भाई अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, कोई मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता है नहीं ना, पर हमारे गुरु जी महाराज में इतनी शक्ति है कि परमात्मा ने, क्योंकि वो महाशिव हैं, उन्होंने जो बोल दिया वो होना ही होता है, करना ही पड़ता है संगत जी। और करना भी चाहिए। गुरु महाराज सब पे अपनी दया बनाए रखते हैं और सारी संगत पर भी, पर हर एक को ठीक करने का अंदाज गुरु जी का अपना अपना है। तो संगत जी देखा आपने कैसे अंकल ने अपनी आंटी की परमात्मा से बोल के, भाई ने बहन की दुआएं सुन के गुरु महाराज जी ने उसे वापस भेज दिया। और ऐसे पड़ी थी जैसे डेड बॉडी हो। तो अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो ठीक हो जाती हैं और बहन भाई को कहती है ठीक है आ जाएंगे। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जी, जो बात आज तक किसी को पता नहीं होगी वो बताने जा रही हूँ, जिसका राज मुझे अभी अभी पता चला। जैसे एक बच्चे को 9 महीने तक माँ गर्भ में रखती है, उसका भी एक राज है। ये मैंने संगत जी झूठ क्यों कहूँ आज तक नहीं सुना था। एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बता रही हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा है। एक समय की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास एक गाय थी। वो उसका बहुत ही अच्छा ख्याल रखता था और तब वो दूध देती रही तब तक। फिर बाद में जब उसने दूध देना छोड़ा तो उसे निकाल दिया गया गाय को और छोड़ दिया। तो उसने जैसे ही छोड़ सीधा एक मंदिर में गई गाय, तो और पूछा कि इंसान को आपने इतना गुस्से वाला क्यों बनाया है, ना क्रोध और बेरहम क्यों बनाया। फिर तो अपने हमें
अपने फायदे के लिए रखते हैं। समय बीतता गया। गाय एक बार फिर से गर्भवती हुई। महीनों बाद गाय ने एक सुरक्षित जगह पर एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। वहाँ पर एक महिला आई। गाय ने उससे रिक्वेस्ट की कि महिला से कहा कि मेरे बछड़े को मेरे पीठ पर रख दो, बिठा दो। महिला ने गाय को बछड़े के उनका मजाक उड़ाया। तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है और तुम सोचती हो कि मैं इसे तुम्हारी पास बिठाऊंगा। गौ माता को बहुत बुरा ना लगे और समस्त नारी जाति को श्राप देती है कि वो अपने बच्चों को जन्मदिन वाले दिन या देते वक्त बहुत मुश्किलें और दिक्कतें आती हैं। तो संगत जी, इतना कुछ उसने गवा दिया। महिला ने जब ये पूछा था ना सवाल, संगत जी सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ कि महिला ने गाय के बछड़े को का मजाक उड़ाया, महिला ने, और तुम्हारा बच्चा इतना गंवार है और तुम भी चाहती हो कि मैं इसे तुम्हारी तरह पीठ पर बिठाऊं। गौ माता को बहुत ये बात बुरी लगी और वो समस्त नारी जाति को श्राप दे देती है कि वो अपने बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत दुख दर्द और पीड़ा तकलीफ सही, तभी उनका बच्चा वैसे जैसे कि 9 से 10 महीने तक चलने लायक होगा और गाय का बछड़ा 2-3 दिन उन्हीं के साथ चलने को तैयार हो गया। संगत जी, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। जीवन में जितनी जल्दी हो सके 1 से 5 अपना लो। यदि आप दुख पर भी आपका ध्यान दोगे तो दुख आपको सुनेगा और सूखे पत्ते जैसा ध्यान होगा तो हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जिन पर हम अपना अधिकार जमाते हैं, जिस पर भी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं।
लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरुजी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरुजी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरुजी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरुजी आप सबके घर परिवार में खुशियाँ दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैं कुशाग्रास आसन खुद रोज़ अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। जब भी इस्तेमाल शुरू करना किया है तब से मेरा मन और भी ज़्यादा लगने लगा है पूजा में। घर में एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। इसलिए अगर आप भी अपनी पूजा को और भी पवित्र बनाना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो एक बार इसे ज़रूर लेकर देखें। मुझे सच में इससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। आज मैं आपके सामने गुरुजी का पहला वचन बताने जा रही हूँ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं हूँ, मैं रहूँगा और मैं सदैव रहूँगा, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं। इसका अर्थ था जब गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में से अपने समाधि ले ली, इसके बाद भी गुरुजी स्टिल अलाइव, इसलिए वो हैं, वो रहेंगे, वो हमेशा ही रहेंगे। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वचन नंबर 2 के बारे में बताऊंगी। गुरुजी के वचन कहे हुए बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें 1% डाउट नहीं है। गुरुजी क्या कहते हैं अपने दूसरे वचन में, संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सत्य वचन है गुरुजी के। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। कहने का अर्थ ये है, ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना।